जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय गुरुदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे पवित्र सर्वधर्म ग्रंथ सत्यास्मी धर्म ग्रंथ के पाठ में। जैसा कि आप सभी ने पिछले भागों में इसमें जो महाज्ञान था वह प्राप्त किया, जिसमें हमने यह जाना था कि आत्म साक्षात्कार प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य कितना सहायक है, और इसी के साथ हमने जाना था कि सक्रिय ब्रह्मचर्य और निष्क्रिय ब्रह्मचर्य इन दोनों में क्या अर्थ है। आज इसी श्रृंखला को आगे रखते हुए हम और भी महाज्ञान प्रश्नों के बारे में तथा महाज्ञान उत्तर के बारे में जानेंगे। तो आप सभी इसे श्रद्धापूर्वक सुने और अपना जीवन सफल बनाएं। तो ठीक है, इसी कामना के साथ हम अपना पाठ प्रारंभ करते हैं। प्रश्न: हे सत्यई, वर्तमान ब्रह्मचर्य व्रत के प्रचार प्रसार के पीछे क्या रहस्य है? उत्तर: हे भगवान, संसार में प्रचलित वर्तमान ब्रह्मचर्य के प्रसार व प्रसार के पीछे निम्न मुख्य कारण हैं, जिन्हें धारण कर मनुष्य स्वयं व अन्य मनुष्यों को अज्ञान के बंधन में प्रवेश दे रहा है। पहला, अमरता प्राप्ति की परिकल्पनावादी दर्शन। दूसरा, दुख निवृत्ति का परिकल्पनावादी दर्शन। तीसरा, नित्य सुख प्राप्ति हेतु सुखदाता परिकल्पित परमात्मा में विलयवादी दर्शन। चौथा, नित्य सुख प्राप्ति हेतु सुखदाता परिकल्पित अखंड ईश्वरीय लोक में स्थिति प्राप्त करने का दर्शन। पांचवा, इस प्रत्यक्ष संसार के परिवर्तन की क्षण भंगुरता के ज्ञान से रहित परिकल्पित अज्ञानवादी दर्शन। छठा, सदैव क्रियाशील रहने के दायित्व से मुक्ति हेतु समस्त भोग का कारण स्त्री व पुरुष के भेद और संबंधों का मुख्य कारक प्रत्यक्ष भोग के परित्याग का परिकल्पित व निष्क्रियवादी दर्शन। सातवां, किसी भी कारण से स्त्री व पुरुष में आई नपुंसकता के कारण एक प्रकार की शारीरिक शांति व मानसिक भोग इच्छा में निष्क्रियता से निष्क्रियतावादी शांति की प्राप्ति होना तथा तब एक परिकल्पित ईश्वरवादी दर्शन। आठवां, उपरोक्त स्थिति प्राप्त मनुष्य के इस रहस्यवाद के निर्माण में ऐसे ही मनुष्य का अज्ञानी विश्वास से एक रहस्यवादी धर्म दर्शन। नौवां, गृहस्थ जीवन के दायित्व निर्वाह में असमर्थता, संतान प्रसव के संकट आदि से मृत्यु के दृश्य, यौन शोषण से उत्पन्न मानसिक यातना आदि अनेक कारणों से आई विपरीत लिंगी के प्रति घोर घृणा से उत्पन्न मानसिक व शारीरिक निष्क्रियता से इस प्रकार के कथित ब्रह्मचर्यवादी दर्शन में आस्था से निष्क्रिय शांति की प्राप्ति होना है। 10वां, परिकल्पित ईश्वर के ऐसे स्वरूप से अपना आत्म संबंध बनाने में विश्वास दृढ़ करना जिससे मनुष्य को संबंधों का द्वैतवादी आत्म साक्षात्कार का अनुभव होता है। अतः उस पिता पुत्र, माता पुत्र अथवा पुत्री अथवा अदृश्य प्रेम का एकल अथवा निराकार रूपी संबंध द्वारा एक प्रकार का दासत्व निर्भरता से उत्पन्न निष्क्रिय ब्रह्मचर्यवादी शांति दर्शन में आस्था कर स्थिर रहना, जिससे स्वयं का आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति नहीं होती है। विशेष अतः मैं यही कहूँगी कि चाहे इस प्रकार के निष्क्रिय ब्रह्मचर्य से स्त्री अथवा पुरुष तत्व की खंड व अपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होकर एक निष्क्रिय शांति का अनुभव होता है, जिसका परिणाम आगामी जन्म में और भी अपूर्णत्व की ओर अग्रसर जीवन चक्र की प्राप्ति होती है, क्योंकि कोई भी एकत्व ऋण अथवा धन का प्रतिरोध से उत्पन्न पूर्ण कृष्ण पुनर्प्रतिरोधी जन्म देता है। अतः सहज जीवन को जीने का महाज्ञान सत्यास्मी से ग्रहण कर आत्मा के संपूर्णत्व का विकास कर सक्रिय ब्रह्मचर्य द्वारा आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति करनी चाहिए। तो इस महाउत्तर के महाज्ञान में हमने यह पाया कि जो आजकल वर्तमान में ब्रह्मचर्य व्रत है उसके पीछे का जो रहस्य है कि क्यों हम उस व्रत को रखें या क्या उसका प्रचार प्रसार है। तो उसका प्रचार प्रसार ये है कि उसमें परिकल्पनावादी सोच है, जिसमें कि हमें लगता है कि हमें एक अमरता की प्राप्ति होगी, हमारे जितने भी दुख हैं उनकी निवृत्ति होगी, साथ ही साथ हम किसी परमात्मा के लोक में या किसी ईश्वरीय लोक में हमें स्थान मिलेगा। परंतु यह जो वर्तमान में ब्रह्मचर्य चल रहा है इसमें अगर हम देखें तो ये अज्ञानतावादी है और साथ ही साथ ये अपूर्ण भी है। तो सहज जीवन जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें सत्यास्मी में वर्णित जो महाज्ञान है उसे प्राप्त करना चाहिए और सक्रिय ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हमें आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति करनी चाहिए। प्रश्न: सत्यनारायण ने पूछा कि सत्यास्मी महाज्ञान के अनुसार मनुष्य की साधक से गुरु अवस्था तक कितने प्रकार हैं, यह बताएं। उत्तर:
हे प्रभु, 87वें महाज्ञान के अनुसार मनुष्य अपने सभी स्तर पर पूर्ण होते हुए भी 5 प्रकार से श्रृंखला युक्त है, जो निम्न प्रकार से है। पहला, क्षेत्रीय। ये वो शिष्य हैं जिन्होंने अन्य देवी देवता के मंत्र उपासना को भी ग्रहण कर रखा है और 87वें वर्णित सिद्ध मंत्र को भी ग्रहण कर रखा है, तो इन्हें केवल अभी मंत्र की प्राप्ति हुई है तथा ये अवस्था सबसे निचले स्तर के शिष्यों में आती है। यहाँ पर साधक जान जाता है कि मैं ही सर्व देवी देव हूँ, तब वह पैतृ में प्रवेश करता है। दूसरा, पैतृ। ये वो शिष्य हैं जिनसे कोई एक देव देवी या इष्ट मंत्र के साथ 87वें वर्णित मंत्र ग्रहण कर रखा है, अतः यह द्वितीय स्तर के शिष्य हैं। यहाँ साधक जान जाता है कि मैं ही नित्य पितृ हूँ, तब उसका प्रवेश देव श्रेणी में होता है। तीसरा, देव। ये वो शिष्य हैं जिसने केवल 87वें वर्णित सिद्ध मंत्र व क्रिया योग ग्रहण किया हुआ है। ये उत्तम शिष्य है। यहाँ साधक स्वयं की कुंडली जागृत करना जान जाता है कि मैं ही अनादि देवी देव हूँ। चौथा, आसमी। ये वो शिष्य हैं जिसने 87वें वर्णित सिद्ध मंत्र व क्रिया योग ग्रहण करने के साथ 87वें महाज्ञान के प्रचार प्रसार में अपना जीवन लगाया हुआ है। यहाँ साधक जान जाता है कि मैं ही आदि अनादि नित्य आत्मा हूँ, जो सर्वकाल आत्मानंद को स्वयं उत्पन्न होती है। पांचवा, गुरु। यह अवस्था शिष्य से पूर्ण होकर 87वें वर्णित गुरु परंपरा का जीवंत आदर्श है। दीक्षा पद्धति में 5 भेद इस प्रकार से हैं। पहला, मंत्र। दूसरा, माला। तीसरा, मेरु। चौथा, सुमेरु। पांचवा, स्मी। पहला, मंत्र। सर्वप्रथम 87वें वर्णित सिद्धा सिद्ध मंत्र क्षेत्रीय शिष्यों को प्राप्त होता है। दूसरा, माला। 87वें वर्णित सिद्धा सिद्ध मंत्र को क्रिया योग द्वारा अपने शरीर में माला की तरह अनुलोम विलोम जपना। तीसरा, मेरु। 87वें वर्णित सिद्धा सिद्ध मंत्र को मेरुदंड में क्रिया योग से जपना। चौथा, सुमेरु। यहाँ मंत्र नान बनकर मात्र क्रिया योग में शेष रहकर स्वयं चलता है। पांचवा, स्मी। यहाँ मंत्र क्रिया योग अविस्थिर होकर केवल स्वयं का पूर्णत्व बोध रहता है। क्षेत्री पैतृ देव आसमी, गुरु पंच दीक्षा सिद्ध, मंत्र माला मेरु सुमेरु, स्मी पंच शिष्य तब सिद्ध। तो इस महाउत्तर के महाज्ञान में हमने यह जाना कि जो मनुष्य साधक से लेकर जो गुरु अवस्था है उसमें कितने प्रकार हैं। तो यहाँ आपके 5 प्रकार हैं, जिसमें पहला है हमारा क्षेत्रीय। क्षेत्रीय कौन होते हैं? जिन्होंने अन्य देवी देवता की मंत्र की उपासना भी करते हैं, साथ ही साथ जो 87वें वर्णित सिद्ध मंत्र है उसका भी जप करते हैं। दूसरा है हमारा पैतृ। यह वह शिष्य हैं जो केवल एक देवी देवता या इष्ट का मंत्र का जाप करते हैं, साथ ही साथ जो 87वें वर्णित सिद्धा सिद्ध मंत्र है उसका भी जाप करते हैं। तीसरा, देव। यह वो शिष्य है जो केवल 87वें वर्णित सिद्ध मंत्र व क्रिया योग करते हैं और उन्हें यहाँ स्वयं की कुंडली जागृत करने का ज्ञान मिल जाता है। चौथा है हमारा आसमी। यह वो शिष्य हैं जो 87वें वर्णित सिद्ध मंत्र का जप भी करते हैं, साथ ही साथ जो उसमें वर्णित क्रिया योग है उसको भी करते हैं और साथ ही साथ जो 87वीं महाज्ञान है उसके प्रचार प्रसार में अपना जीवन लगाया हुआ है। और पांचवा है हमारा गुरु। इस अवस्था में शिष्य पूर्ण होकर 87वीं वर्णित गुरु परंपरा का जीवन गुजारता है। और साथ ही साथ हमें अपना भी आकलन करना चाहिए कि जो शिष्य से लेकर गुरु पद तक की जो स्तर हैं उस स्तर में हम कहाँ आते हैं, और साथ ही साथ इस आकलन के बाद हमें यह भी सोचना चाहिए कि हम कैसे जिस श्रेणी में हैं उस श्रेणी से आगे कैसे जाएं। तो आप सभी को 87वीं महाज्ञान में वर्णित जो महा उत्तर थे उनका महाज्ञान आप सभी को प्राप्त हुआ होगा। ये ऐसी हमारी कामना है कि आप सभी इस महाज्ञान को प्राप्त करेंगे, अपना जीवन सफल बनाएंगे और सद्गुरु स्वामी सत्येंद्र सत्य साहिब जी महाराज का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे। तो बहुत जल्द मिलते हैं फिर अपने अगले पार्ट में। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय गुरुदेव।